खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। होटल शीतल पैलेस के तीसरी मंजिल पर कमरे में चल रहे जुआ के फड़ पर दबिश देकर 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से 44,500 रुपए नकदी सहित 17 मोबाइल कीमत करीबन 10 लाख रुपए के जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा द्वारा जिले में जुआ, सट्टा, अवैध शराब तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री राकेश पंद्रे, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री वैशाली सिंह के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली की टीम वजदारा होटल शीतल पैलेस के कमरे में चल रहे जुआ फड़ पर दबिश देकर 15 आरोपियों के कब्जे से 44,500 रुपए नकदी सहित 17 मोबाइल कीमती करीबन 10 लाख रुपए के जब्त किए गए हैं। कल दिनांक 31/8/2025 को देर रात्रि में थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई कि शीतल पैलेस होटल में कुछ लोग थर्ड मंजिल पर ताश की गड्डी से जुआ खेल रहे, जो सूचना पर तत्काल विश्वास करते हुए थाना कोतवाली से एक टीम गठित की गई और तत्काल दबिश दी गई। तो वहाँ पर मौके पर करीब 15 लोग मौके मिले और उनके पास से 44,500 रुपये जब्त हुए हैं। साथ में उनके पास से जो मोबाइल है करीब जिनकी कीमत 17 मोबाइल मिले हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये है, मौके पर जब्त किए गए हैं और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है इन पर। इनके नाम सिद्धांत पिता विनोद रंगलानी, सूरज पिता बलदेव गुप्ता, शांतनु पिता संदीप जैन, आयुष पिता अशोक भुट्टे, शिवम पिता नंदकिशोर, मनोज पिता मुदलदास मुरारी, निखिल, सिद्धार्थ, मोहित, पीयूष, भागेश, सनी, जगमीत, अमित, ये सभी बालाघाट लोकल के रहने वाले हैं और इन पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही एक पुलिस प्रशासन की एक एडवाइजरी है आम पब्लिक से कि जैसा कि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा 11 बजे तक लगभग सभी होटल, ढाबे समय से बंद करवाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है कि अपराधों में कमी आई है। उसका मेन कारण ये है कि देर रात्रि में जब आम पब्लिक या कोई आम पब्लिक घूमती है या कोई असामाजिक तत्व घूम रहा है तो पुलिस को वेरीफाई करने में थोड़ी समस्या जाती है। इसीलिए सभी होटल, सभी व्यापारियों से, होटल संचालकों, ठेला संचालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्रतिष्ठान समय पर बंद करें। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार नगर पालिका परिषद बालाघाट के माध्यम से दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नगर पालिका परिषद बालाघाट में आवेदकों की मेरिट सूची का प्रकाशन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर सहित कर दिया गया है। इसे लेकर कुछ स्कैमर दिव्यांगों को झांसा देकर कॉल के माध्यम से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें आने के बाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष एवं सीएमओ द्वारा इसे गंभीरता से लेकर साइबर थाना कोतवाली बालाघाट में शिकायत दी है, जबकि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा जी को भी इससे अवगत कराया गया है। नगर पालिका परिषद के लिए जो दिव्यांग भर्ती के लिए 11 पदों पर भर्ती किए जाना है, उसकी फाइनल लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है और इसमें हमारे पास कुछ जो हितग्राही हैं उनके आवेदन आए हैं कि उनसे पैसे की मांग की गई कि वो अगर 10,000 रुपये देते हैं तो उनका नाम फाइनल सूची में ऊपर आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यवस्थित तरीके से पूरी प्रक्रिया के स्वरूप पे काम किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को ही इसका लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन किसी से ना करें। अगर किसी प्रकार का पैसे का लेन देन हितग्राही करते हैं तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और अगर ऐसे कोई फोन कॉल्स उनके पास आते हैं, कोई पैसे की डिमांड करता है और सूची में नाम आगे करवाने बोलता है तो नगर पालिका को सूचित कीजिए या फिर आप थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। अभी हमने भी इन सब बातों को लेके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और इनके कॉल के जो नंबर हमारे पास अवेलेबल हुए हैं उस पे साइबर क्राइम में भी वो नंबर देकर उनकी जांच की जा रही है।
जब मैं छुट्टी पे था तो मेरे जब वापस आया तो मेरी जानकारी मिली कि सीएमओ के नाम से कुछ दिव्यांग भर्ती में कुछ लोग फर्जी ढंग से आवेदकों से पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने अपने QR कोड भी उनको मैसेज किए हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता के आधार पर की गई है। हमारा फाइनल प्रकाशन हो चुका है। इसी में किसी भी प्रकार की कोई लेन देन की गुंजाइश भी नहीं है। अगर कोई इस तरह का काम करता है तो आप पहले तो आप हमको सूचित करें। दूसरे अगर किसी भी इस तरह की प्रक्रिया के लिए आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से हमारे कर्मचारी, हमारी पूरी टीम इसमें सतर्क है। हम चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होगा। और इस स्थिति में शासन की जो गाइडलाइन है दिव्यांगों को लेकर के उनको सामाजिक रूप से आगे आने के लिए, इसमें कुछ लोग जानबूझकर ये प्रक्रिया में अपना रहे हैं, जिससे क्या है उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाए। CCF उड़न दस्ता बालाघाट 3 द्वारा खापाभीट निरीक्षण के दौरान ग्राम झालीवाड़ा में बाबूलाल पिता टीकाराम लाड़े जाति ढीमर के घर वन्य प्राणी जंगली सुअर के मांस होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल सूचना के आधार पर बाबूलाल के घर पर समस्त उड़न दस्ता दल एवं वारासिवनी परिक्षेत्र के स्थानीय अमले द्वारा संयुक्त रूप से डायर 100 रामपायली के कर्मचारियों की उपस्थिति में तलाशी कार्यवाही कर लगभग 1 किलोग्राम मांस कच्चा जब्त किया गया। बाबूलाल द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसके घर से जब्त यह मांस जंगली सुअर का है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।